हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी जो भर्ती न्यू वैकेंसी अभी आई थी, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होगा। अभी इसका जो एग्ज़ाम होने वाला था 23 फरवरी से, अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इसकी जो अभी मतलब न्यू एग्ज़ाम है वो मतलब हो सकता है एसएससी जो वो टीसीएस करा रही थी, अभी टीसीएस नहीं कराएगी, दूसरी कंपनी इसका लेगी एग्ज़ाम कराने के लिए, इसीलिए लेट लग रहा है। चलो हम इस वीडियो को हम दूर करते हैं, मतलब उन सब बात बाद में करेंगे। पहले हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, 20 में से 20 आपको सही करना है। इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक बात बता देते हैं कि इसमें जो हम टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, 20 मार्क्स के आपको टारगेट रखना है। 15 क्वेश्चन आपको इस क्लास में जो क्वेश्चन है 20 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। अपना क्वेश्चन जो जिसे कितना सही हुआ है वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम आप सबका तैयारी देख सके कैसा है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो रोज़ मिलती रहे। चलो हम अपने क्वेश्चन को मिलते हैं। और जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं सभी PYQ के आधार पे है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलो हम अपने क्वेश्चन को भरते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई। 1900, 1901, 1903, 1905। सही उत्तर क्या होगा इसका? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? वो प्रकाशित की गई थी 1901 में। ऑप्शन नंबर बी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से परियोजनाओं पर विचार कीजिए। पहला है नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पोचाम्बद। और इसमें देखना है इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसका जो सही आंसर होगा तीनों में शामिल है। इसका जो सही आंसर होगा, जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सभी है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगा दीजिएगा यह क्वेश्चन। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? 1600 में, 1610, 1605, 1615। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? वो 1605 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा आप सब लोग। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, बर्नपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, जो लोग दे रहे हैं सी। क्वेश्चन नंबर 5। और सभी क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं सभी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी अंतोनेट किस देश की किस राजा की रानी थी? लुई 16वें की, लुई 15वें की रानी, लुई 14वें की रानी, ब्रिटेन की महारानी। सही उत्तर क्या होगा? मेरी अंतोनेट किस देश की किस राजा की रानी थी? वो थी लुई 16वीं की रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो लोग दे रहे हैं ए सही है, लुई 16वें। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइसोहाइड्स की सही परिभाषा क्या है? आइसोहाइड्स की सही परिभाषा क्या है? मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा,
मानचित्र पर समान दाब दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र पर समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखा। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर क्या होगा? आइसोहाइड्स की सही परिभाषा क्या है? मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर जो लोग ए दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? यह माना जाता है मतलब 8 मिनट 15 सेकंड होती है। और इसमें जो सही उत्तर इसमें क्या होगा? 8 मिनट होगा, ना ही 7 मिनट, ना ही 9 मिनट, ना ही 10 मिनट। सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा 8 मिनट। और इसका जो एग्ज़ाम में आएगा या 8 मिनट या 8 मिनट 15 सेकंड आएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिली में स्थित चूकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, जिंक, यूरेनियम। सही उत्तर क्या होगा? चिली में स्थित चूकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, देश के बाहरी ऋण पर क्या असर होगा? वृद्धि, कमी, कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि या कमी। सही उत्तर क्या होगा? अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, देश के बाहरी ऋण पर क्या असर होगा? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? जो भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए जो लोग दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अनातोलिया किस देश का एक बड़ा भूभाग है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनातोलिया किस देश का एक बड़ा भूभाग है? अजरबैजान, बुल्गारिया, तुर्की, लेबनान। सही उत्तर क्या होगा इसका? अनातोलिया किस देश का एक भूभाग है? वो है तुर्की का है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार दीजिए। साले गैस, कोयला, एक मिनट, साले गैस, कोयला तथा मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट्स, इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से है? इसमें देखना है। इसमें कौन से है मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी है इसमें। इस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी में। जो लोग डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में। कहाँ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? भारत सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थान, प्राइवेट उद्यमी। क्या है जो भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? वो प्राइवेट उद्यमी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से क्या पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं है? इक्विटी, स्वैप, लाभांश, विकल्प, भविष्य। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं है? वो
सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। पूंजीवादी बाजार में व्युत्पन्न साधन नहीं है, वो है लाभांश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो लोग दे रहे हैं, सॉरी, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र आकलन CFSA पर समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक की द्वारा की गई थी? सही उत्तर क्या होगा इसका, जो किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र आकलन CFSA पर समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? 2005, 2006, 2007, 2008। सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। 2000 जो लोग 2006 दे रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि RBI अपने नियमों को कड़ा करता है तो उससे डिपॉजिट रेट पर क्या असर पड़ेगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि RBI अपने नियमों को कड़ा करता है तो उससे डिपॉजिट रेट पर क्या असर पड़ेगा? डिपॉजिट रेट बढ़ेगी, डिपॉजिट रेट घटेगी, डिपॉजिट रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिपॉजिट रेट पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। सही उत्तर क्या होगा इसका, सही बताइएगा। इसका डिपॉजिट रेट बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर जो लोग ए दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनी स्टॉक के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से काल्पनिक आंकड़ों पर विचार करें। परिसंचरण में मुद्रा 1000 रुपये हैं, सही है। बैंकों के साथ नकद 20 रुपये हैं, सही है। RBI के साथ अन्य 15 जमे रुपये हैं, सही है। RBI के साथ बैंकर्स जमा रुपये है, सही है। मांग जमा 500 रुपये है, सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, और इसमें एक है समय जमा 400 रुपये है, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या होगा इसका, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड मनी का प्रतिनिधित्व करने वाला सही आंकड़ा है? वो होगा 1835। किस ऑप्शन में है? 1835 रुपये होगा टोटल। 1835 रुपये किस ऑप्शन में है, देखेंगे। 1835 ऑप्शन नंबर डी में है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा गया था? जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसे भेजा था? बिशनदास, बसावन, दशरथ, मनोहर। किसको भेजा था? जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? बिशनदास को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कहाँ पर है? सही उत्तर क्या होगा, जो प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? वो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा होगा। यह क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगा। और जो लोग चैनल पे हमारे नए लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास हमारे यहीं तक रहती है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।